प्रिय विद्यार्थियों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मंजुल मयंक दीक्षित, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय रूपबास। पिछले चैप्टर में हमने आपको इंग्लैंड में चलने वाली परंपराओं या अभिसमयों के बारे में बताया था और बताया था कि इंग्लैंड में परंपराओं या अभिसमय के कितने प्रकार हैं और विभिन्न संस्थाओं से संबंधित कौन कौन सी परंपराओं का वहाँ संचालन होता है। अब हम आज के चैप्टर में आपको समझाएंगे कि ब्रिटेन के संविधान में इन परंपराओं या अभिसमयों का पालन क्यों होता है, आखिर इतने विगत वर्षों से चली आ रही परंपराओं या अभिसमयों का पालन वहाँ पर स्वतः ही जनता क्यों करती है। हालांकि इन परंपराओं का कोई कानूनी महत्व नहीं है या इन परंपराओं को यदि कोई पालन नहीं करता है तो कोई कानूनी दंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लैंड के लोग स्वतः ही इन परंपराओं या अभिसमयों का पालन करता है। तो इसके जो छुपे हुए कारण हैं या इनके पालन के जो कारण हैं, हम उनका आज विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इंग्लैंड में परंपराओं का पालन उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से अमेरिका या अन्य संविधानों में कानूनों का पालन किया जाता है। परंपराएं कानून नहीं हैं और इनके उल्लंघन पर दंड भी नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में इनका पालन किस प्रकार से और क्यों होता है, इसके पीछे कई विचारकों का अनेक विचार हैं। उनमें से एक विचारक हैं लावेल। उनका मानना है कि वैधानिक परंपराओं का पालन इसलिए किया जाता है कि उन्हें लोकमत का समर्थन प्राप्त है, यानी कि उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त है और जनता से चुनी हुई जो सरकार है वो भी उनका पालन इसलिए करती है क्योंकि जनता भी उनका पालन करती है। इसलिए जनता के आदर के कारण लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार भी कई दशकों से और आज तक उनका पालन करती आ रही है। एक विचारक हुए हैं लास्की। उन्होंने इन परंपराओं या अभिसमय के पालन के दो कारण बताए हैं। उनके अनुसार पहला कारण यह है कि परंपराएं प्रचलित सामयिक संविधान सिद्धांतों के अनुरूप हैं, अर्थात जो परंपराएं हैं वो जो पुराने ज़माने में या पुराने समय से चली आ रही संवैधानिक सिद्धांत है उनके अनुरूप है और ये उनके क्रियान्वयन में सहायक भी हैं। और दूसरा कारण लास्की बताते हैं कि सब राजनीतिक दल देश के सामाजिक व आर्थिक ढांचे की आधारभूत बातों के विषय में एकमत है और इस कारण उनसे संबंधित एक सी परंपराएं भी उन्हें समान रूप से मान्य है। ये दो कारण लास्की बताते हैं कि क्यों इंग्लैंड में इन परंपराओं का पालन स्वतः ही होता है। एक अन्य विचारक डाइसी का मत है कि परंपराएं और कानून एक दूसरे पर आश्रित हैं। यदि परंपराओं को तोड़ा जाए तो कानूनी व्यवस्था स्वयं टूट जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार नहीं किया जाता तो देखने में केवल परंपरा ही टूटेगी, परंतु वास्तव में कानून भी टूट जाएगा। इसलिए प्रतिवर्ष संसद का अधिवेशन बुलाना जाना चाहिए और यदि नहीं बुलाया जाता तो इससे कई कानूनी उलझन भी उत्पन्न हो जाती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो परंपरा हैं या अभिसमय हैं इंग्लैंड की शासन व्यवस्था को सुचारू और नियमित ढंग से चलाती रहती हैं। इसलिए इन परंपराओं का पालन विगत कई दशकों से चलता आ रहा है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजी संविधान में परंपराओं के क्या कारण हैं या इंग्लैंड में परंपराओं के पालन के कारण हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। नंबर एक कारण है परंपराएं उपयोगी हैं। परंपराओं का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है या सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि ये एक उपयोगी हैं। इनके द्वारा इंग्लैंड में लोकतंत्र सुरक्षित रहता है और सरकार भली भांति चलती रहती है। उनके द्वारा संविधान गतिशील बन जाता है और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को संविधान ढाल लेता है। परिपाटियों के संबंध में कर्क ने लिखा है कि वे इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि किसी समय में वे बहुत लाभदायक प्रतीत हुई और उनका लाभप्रद बना रहना
ही उनका निरंतरता के कारण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो लाभकारी है वो बनी रहती है, और परंपराओं के साथ भी यही हुआ कि वो लाभकारी हैं, इसलिए इंग्लैंड के राज व्यवस्था में वो चलती आ रही हैं और शायद चलती भी रहेंगी। नंबर 2 कारण हैं जो परंपराएं हैं वो जन समर्थन पर या लोक समर्थन पर आधारित है। इंग्लैंड की जनता या ब्रिटेन की जनता इन परंपराओं को अपने हृदय से पालन करती है और राजनीतिकों से भी चाहती है कि वो इन परंपराओं का पालन करते रहें, और यदि इन परंपराओं का उल्लंघन होता है तो जनता हो भी सकता है कि इन्हें कानूनी रूप से पालन करने की भी एक क्रांति छोड़ दे। इसलिए वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था भी चाहती है या वहाँ के राजनीतिक भी चाहते हैं कि कोई क्रांति ना हो और परंपराओं पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था यूं ही चलती रहे, क्योंकि उनके पालन में लोगों की आदत भी है और लोगों का विश्वास भी है। इसलिए इंग्लैंड में किसी भी प्रकार की कोई क्रांति नहीं होती और ये परंपराओं के आधार पर ही संविधान और शासन व्यवस्था चलता रहता है। नंबर 3, परंपराओं ने संविधान की कार्य प्रणाली को सुगम बनाया है। यानी जो परंपरा हैं वो संविधान संचालन में सहयोगी हैं, या कह सकते हैं कि इनके संचालन से जो संविधान है वो आसानी से संचालित हुआ है। ब्रिटेन संविधान में परंपराओं का महत्व इसलिए है कि इन्होंने संविधान के विकास को स्वाभाविकता प्रदान की है, एक क्रमिकता प्रदान की है, और सबसे बड़ी बात है कि लचीलापन भी प्रदान किया है। निरंकुशवाद से लोकतंत्रीकरण के मार्ग में परंपराओं ने खूब काम किया है और इनके आधार पर ही ब्रिटेन में लोकतंत्र का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। जहाँ संविधान के क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हुई, वहाँ किसी न किसी परंपराओं ने उन कठिनाइयों का दूर कर दिया, उन उलझनों का दूर कर दिया, और उन परंपराओं के सहारे एक नए कानून का सा निर्माण होता गया। एक राजनीतिक विचारक हुए हैं वर्क, उन्होंने कहा है कि इनके द्वारा संविधान वर्तमान संवैधानिक सिद्धांत के अनुरूप कार्य करता है। यानी कि इन अभिसमय या परंपराओं के आधार पर जो इंग्लैंड का संविधान है वो संवैधानिक सिद्धांत के जैसा ही कार्य करता है। नंबर 4, परंपराओं द्वारा कार्यपालिका का लोकतंत्रीकरण। परंपराओं के द्वारा इंग्लैंड में निरंकुश कार्यपालिका का लोकतंत्रीकरण हुआ। यानी कह सकते हैं कि इन अभिसमय या परंपराओं के कारण ही जो कार्यपालिका निरंकुश थी वो आज लोकतंत्र की डगर पर चली हुई है। 17वीं और 21वीं शताब्दी तक ब्रिटेन के लोगों ने नए अनुच्छेद जोड़ना पसंद नहीं किया, क्योंकि वे रूढ़ियों के विकास पर निर्भर रहे, और परंपराओं ने यह संभव बना दिया है कि जिस मंत्रिमंडल के पीछे लोक सदन का बहुमत न रहे उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। फलतः दोनों ही सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल उत्तरदायी से काम करते हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ दल की हार के बाद विरोधी दल को भी सरकार बनानी होती है। ये जो परंपरा है, ये परंपरा संविधान में जो कार्यपालिका है उसकी निरंकुशता को समाप्त करती है। यानी एक मंत्रिमंडल को जो निरंकुश बनाने के कारण होते हैं, ये परंपरा उन कारणों को हटाती है, और जो मंत्रिमंडल है वो निरंकुश नहीं रह पाता। उसे पता है यदि लोक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो उसकी जगह विपक्षी पार्टी आ जाएगी। इसलिए ये जो परंपरा है वो लोकतंत्र के डगर में सहायक हैं, इसलिए इन परंपराओं का पालन होता रहता है। नंबर 5, जो प्रमुख कारण है, परंपराएं एक सम्मान संहिता हैं, या कह सकते हैं कि परंपराओं को इंग्लैंड की जनता द्वारा सम्मान दिया जाता है। इस बिंदु के अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि परंपराओं का पालन मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है कि वे आदर की संहिता हैं, या कोड ऑफ ऑनर है, या सम्मान की संहिता है। वे खेल के नियमों के समान है। यदि उनका उल्लंघन हो तो निसंदेह कोई गैर कानूनी कार्य नहीं होगा, परंतु असंवैधानिक अवश्य होगा, और उसके विरुद्ध जनता की तीव्र प्रतिक्रिया होती है। यानी यदि इन परंपराओं का पालन नहीं हो तो ये नहीं है कि इनसे कोई कानूनी अड़चन आ जाएगी या कोई कानूनी
विधियों का पालन नहीं होगा, लेकिन इन परंपराओं के टूटते ही लोगों में एक क्रांति हो जाएगी और ये परंपराएं उन क्रांतियों को आगे जारी नहीं रखने देती। यानी क्रांतियों से दूर रहने के लिए भी, इंग्लैंड के राजनीति में क्रांतियों से दूर रहने के लिए भी इन परंपराओं का सम्मान होता है या पालन होता है। यही कारण है कि एडवर्ड अष्टम को भी जनमत के सामने झुकना पड़ा जब जनमत ने उसे एक कैथोलिक स्त्री से विवाह करने की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि ये परंपरा है कि जो इंग्लैंड का राजघराना है वह प्रोटेस्टेंट ईसाई होना चाहिए। इसलिए ये जो परंपराएं हैं यह ब्रिटेन के लोकतंत्र में सहायक हैं, उपयोगी हैं, जन समर्थन पर आधारित हैं और ये परंपराएं इंग्लैंड के संविधान के सफलतापूर्वक संचालन में सहायक भी हैं और कार्यपालिका का लोकतंत्रीकरण भी करती हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि ये इंग्लैंड की जनता द्वारा सम्मानीय है, इसलिए इन परंपराओं का पालन होता है और सदा से ही होता आया है। इस प्रकार ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का बहुत अधिक महत्व है। परंपराओं के कारण ही इंग्लैंड का संविधान लचीला हो गया है। हैरिसन ने लिखा है कि संविधान के इस लचीलेपन के कारण ही यह शासन व्यवस्था कई तूफानों का सामना कर पाई है। एक अन्य विचारक न्यूमैन के शब्दों में, परंपराओं का पालन इसलिए नहीं होता कि वे राज्य की सर्वोच्च विधि हैं, बल्कि इसलिए होता है कि उनका संबंध संवैधानिक सरकार तथा प्रजातंत्र से है जिनसे सभी इंग्लैंड वासी सहमत हैं। इस प्रकार परंपराएं इंग्लैंड के समाज में, राजनीतिक व्यवस्था में बहुत अधिक महत्व रहते हैं। यह कह सकते हैं कि परंपराएं इंग्लैंड के संविधान या इंग्लैंड की राज्य व्यवस्था का एक ढांचा है, एक आधार है जो लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में सहायक हैं। इस प्रकार हम परंपराओं के पालन के बिंदु का वर्णन करते हैं और ये समझते हैं कि इंग्लैंड में परंपराओं का पालन क्यों होता है। अब हम इंग्लैंड और अमेरिकाओं के अभिसमय में या इंग्लैंड और अमेरिका में शासन व्यवस्था में अभिसमयों के आधार पर क्या अंतर है उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। नंबर 1, इंग्लैंड के संविधान में परंपराएं अधिक हैं और जबकि अमेरिका के संविधान में परंपराएं कम हैं। नंबर 2, इंग्लैंड के संविधान का स्रोत परंपरा है तथा विकासशील प्रथाओं के द्वारा ही हुआ है। अमेरिका के संविधान का स्रोत लिखित संविधान है, जबकि विकास कुछ सीमाओं तक प्रथाओं के द्वारा ही हुआ है। नंबर 3, परंपराओं ने अंग्रेजी संविधान को लचीला बनाया है, जबकि अमेरिका संविधान की जटिलता प्रथाओं के कारण कम हुई है। नंबर 4, परंपराओं को तोड़ने पर गंभीर प्रतिक्रिया और परिणाम हो सकते हैं या क्रांति भी हो सकती है, जबकि परंपराओं को तोड़ने पर सरकार की कार्यप्रणाली कठिन हो सकती है किंतु गंभीर प्रतिक्रियाओं की संभावना कम है। ये इंग्लैंड और अमेरिका में अभिसमयों के आधार पर एक तुलनात्मक अंतर है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हमें इसका भी अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हमें इंग्लैंड और अमेरिका की शासन व्यवस्था में जो अभिसमय है या रूढ़ि व्यवस्था है उन दोनों में अंतर पता चल सके। अगले चैप्टर में हम आपको फर्स्ट पेपर के या इंग्लैंड के संविधान के ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट के बारे में बताएंगे और सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है, इनकी क्या परिभाषा है, इसके बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।